आइए आज हम बात करते हैं एक स्कॉटिश पोएट चार्ल्स मैके के बारे में। चार्ल्स मैके स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इनका जन्म स्कॉटलैंड के एक शहर पर्थ में हुआ था। स्कॉटलैंड विश्व में कहाँ है, इस पर एक नज़र हम लोग दौड़ाते हैं। आइए विश्व के नक्शे पर हम देखते हैं कि स्कॉटलैंड कहाँ है। यह विश्व का मैप है, आप देख रहे हैं। ये एशिया कंटिनेंट है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है और ये अंटार्कटिका है। स्कॉटलैंड वह यूरोप कंटिनेंट के अंतर्गत है। स्कॉटलैंड जो आता है वह यूरोप कंटिनेंट के यूनाइटेड किंगडम में आता है। तो हम देखते हैं कि यूरोप में यूनाइटेड किंगडम कहाँ है। यह यूरोप का मैप है, आप देख रहे हैं। यूरोप में ये उत्तर का भाग है। सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं कि एक आइसलैंड है, जजीरा टापू है, और उसके नीचे यहाँ पर यह जो आकार बना हुआ है यह है यूनाइटेड किंगडम। इसी के अंदर ये 4 देशों से मिलकर बना है यूनाइटेड किंगडम। इसको ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन। इसमें 4 देश शामिल है जिसमें स्कॉटलैंड भी है। स्कॉटलैंड ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये स्कॉटलैंड है। हम इसको यूरोप के दूसरे नक्शे में देखते हैं। यह भी यूरोप का ही नक्शा है, आप देख रहे हैं। यह यूनाइटेड किंगडम है। यूरोप के उत्तर और पश्चिमी भाग पर अवस्थित है यूनाइटेड किंगडम। यह यूनाइटेड किंगडम है। इसमें 4 देश शामिल है, जैसा कि हम लोग जानते हैं यूनाइटेड किंगडम, और इसी के अधीन है स्कॉटलैंड। हम यूनाइटेड किंगडम को अलग से देखते हैं, कोशिश करते हैं जानने का कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सा देश है। ये है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में ऊपर वाला जो हिस्सा है उत्तर में ये है, यहाँ से यहाँ तक ये स्कॉटलैंड है, आप देख रहे हैं। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है, जो यहाँ पर है इसकी राजधानी। और ये नीचे का हिस्सा, जो बड़ा हिस्सा देख रहे हैं आप, ये इंग्लैंड है, इसकी राजधानी लंदन। 2 कंट्री, तीसरा ये वेल्स, ये कंट्री है, ये इसी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। और तीसरा वेल्स हो गया। चौथा ये नॉर्दर्न आयरलैंड है। यूँ तो आयरलैंड ये हिस्सा, बड़ा हिस्सा पोर्शन आयरलैंड है, लेकिन ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है। जब 1921 में पार्टीशन हुआ था तो ये अलग हो गया, और ये नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ये अभी भी यूनाइटेड किंगडम का ये हिस्सा है। तो इस तरह यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्री हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स। तो अब हम स्कॉटलैंड को देखते हैं कि स्कॉटलैंड में ये जगह पर्थ कहाँ पर है। यह स्कॉटलैंड है। इसकी राजधानी जो है ये एडिनबर्ग है स्कॉटलैंड का। ये इसलिए कि इंग्लिश लिटरेचर में स्कॉटलैंड के बहुत ऐसे कवि हैं, बहुत ज़्यादा कवि यहाँ से निकले हैं, इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से। स्कॉटिश यहाँ का एक लैंग्वेज है, स्कॉटिश, और इंग्लिश भी यहाँ का लैंग्वेज है। तो ये स्कॉटलैंड का पूरा मैप है। स्कॉटलैंड में ये पर्थ, ये एक सिटी है, बहुत मशहूर शहर है पर्थ। यहीं ये पैदा हुए थे चार्ल्स मैके। तो चार्ल्स मैके चूँकि स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे, स्कॉटिश लैंग्वेज के ज्ञाता थे, इसलिए इसको स्कॉटिश पोएट बोला जाता है। हम आगे चार्ल्स मैके के बारे में जानते हैं। ये स्कॉटिश पोएट थे, इसके साथ साथ ये जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे। इन्होंने अपना कैरियर सबसे पहले पत्रकारिता में ही शुरू किया था।
इसके बाद ये एक लेखक भी बने, एंथोलॉजिस्ट रहे हैं और नावेलिस्ट उपन्यासकार भी रहे हैं, और इससे भी हटकर ये एक सॉन्ग राइटर भी रहे हैं। इनकी पैदाइश 27 मार्च 1814 ईस्वी को हुआ था और यह 75 साल की उम्र में 24 दिसंबर 1889 को इस दुनिया से अलविदा कर गए। यह स्कॉटलैंड के पर्थ शहर में पैदा हुए थे। चार्ल्स मैके के पिताजी का नाम जॉर्ज मैके था और मदर अमेलिया कारगिल। इन्होंने अपना कैरियर 1834 ईस्वी में महज 20 साल के उम्र में शुरू किया और यह विशेष रूप से एक किताब इन्होंने लिखी, वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर डिल्यूशंस एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड। इस किताब की वजह से ये बहुत फेमस हुए। इन्होंने इस किताब को सन 1841 ईस्वी में लिखी थी। इनकी मशहूर कविता पोएट्री यू हैव नो एनिमीज यू से हु शैल बी फेयरेस्ट, यह मशहूर कविता इनका है। और एक गाना सॉन्ग इनका बेहद पॉपुलर हुआ, इसको लिरिक्स राइम में दिया भी सजाया गया है। यह फेमस सॉन्ग है चीयर बॉयज चीयर। चार्ल्स मैके स्कॉटिश पोएट और यह पत्रकार, लेखक, उपन्यासकार के अलावे यह एक गीतकार भी रहे हैं और सफल गीतकार रहे हैं। इनके द्वारा लिखी गई एक पोएट्री सिंपैथी जो बहुत मशहूर है, उस पर हम बात करते हैं। सिंपैथी चार्ल्स मैके की एक पोएट्री, छोटी सी पोएट्री है जो एक मैसेज, संदेश देता है और बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा मैसेज छोड़ता है। पोएट्री यूँ है कि आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, हिज लुक्स वेयर कोल्ड ही गेव मी गोल्ड but not a kindly word. My sorrow past, I paid him back the gold he gave to me. Then he stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. I lay in want and grief and pain. A poor man passed my way. He bound my head, he gave me bread. He watched me night and day. How shall I pay him back again for all he did to me? Oh, gold is great, but greater far is heavenly sympathy. I lay in sorrow. मैं लेटा हुआ था दुख में, मैं दुख में पड़ा हुआ था, डीप डिस्ट्रेस्ड, बेहद परेशान। आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड। मैं दुख से करा रहा था, लेटा हुआ था फर्श पर, अत्यंत ही पीड़ा में परेशान था। मेरी तकलीफ़, मेरी परेशानी को एक प्राउड मैन ने सुना। प्राउड मैन यूँ तो घमंडी बोलते हैं, लेकिन यहाँ प्राउड मैन शायर पोएट ने यूज़ किया है एक धनी, एक अमीर व्यक्ति के बारे में। आई ले इन सॉरो, मैं दुख में लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था, डीप डिस्ट्रेस्ड, बहुत ही परेशान हाल में। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ़ को एक प्राउड मैन ने, एक धनी आदमी ने सुना। हीज लुक्स वर कोल्ड, उसका वो जो दिखाई पड़ते थे, वो दिखते थे, कोल्ड दिखते थे। कोल्ड मीन्स ठंडा नहीं, शांत भी नहीं। दरअसल पोएट ने कोल्ड इस सेंस में यहाँ इस्तेमाल किया है कि कोल्ड फीस उसको कहा जाता है जो समाज में हो रहे घटनाओं से
मुंह मोड़ लेते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उदाहरण स्वरूप कहीं पर कोई दर्द से करा रहा हो या कहीं पर कोई झगड़ा हो रहा हो दो आदमियों के बीच में, तीसरा आदमी जो दूर से देख रहा हो उसे कोई इंटरेस्ट उस लड़ाई झगड़े में ना हो या उस घटना से उनका कोई लेना देना, कोई मतलब ना हो, सरोकार ना हो, तो ऐसे आदमी जो दूर से रहकर सब चीज़ देखता हो, उसमें कोई पार्टिसिपेट समाज में नहीं करता हो, उसको कोल्ड फिश कहा जाता है। तो यहाँ भी शायर ने उसको कोल्ड इसलिए कहा कि वह उतना समाज से घुला मिला नहीं था, सामाजिक काम में उतना हाथ नहीं बढ़ाते थे, लोगों की परेशानी से वह दूर अपने आप को रखे हुए थे। तो शायर कहते हैं, पोएट हिज लुक्स वेयर कोल्ड, वो शांत दिखते थे, वह दूसरों से दूर रहने वाले दिखते थे। ही गेव मी गोल्ड, उन्होंने मुझे रुपया दिया, पैसा दिया, सोना दिया, बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा जिससे कि मुझे कुछ लगे उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा हो। दया भरा शब्द, रहम वाला शब्द या कोई ऐसी बात जिससे कि मेरे दिल को ठंडक पहुँचे, उन्होंने उस प्राउड मैन ने मेरे लिए कुछ नहीं कहा। आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड, मैं तकलीफ़ में पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, डीप डिस्ट्रेस्ड में परेशान हाल था काफ़ी। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, मेरे तकलीफ़ को एक प्राउड मैन, धनी आदमी, अमीर आदमी ने सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड, वो शांत दिख रहे थे। ही गेव मी गोल्ड, उन्होंने मुझे रुपया दिया, पैसा दिया, सोना दिया, बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन एक भी कोई ऐसी बात नहीं कहा जिससे मुझे अच्छा लगे सुनकर। माई सॉरो पास्ट, मेरा दुख खत्म हो गया, समाप्त हो गया। कुछ दिन के बाद पोएट ठीक हो गए, उनका दुख तकलीफ़ जो था वो ख़त्म हो गया। आई पेड हिम बैक, कवि कहता है, पोएट कहता है कि उस धनी व्यक्ति ने जो कुछ भी मुझे दिया था मैंने उसे वापस कर दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी, जो सोना जो पैसा उन्होंने मुझे दिया था मैंने उसे वापस कर दिया। कब? जब मेरी तकलीफ़ दूर हो गई, मेरी परेशानी ख़त्म हो गई, तो जो कुछ भी उन्होंने मुझे दिया था वो उसे मैंने वापस कर दिया ठीक होने के बाद। देन स्टूड इरेक्ट, तब मैं खड़ा हुआ, सीधा खड़ा हुआ। एंड स्पोक माई थैंक्स, और मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। एंड ब्लेस्ड ही चैरिटी, और उसने जो मुझे दान दिया, उपकार दिया किया, उसका मैंने शुक्रिया अदा किया। यह कवि कहते हैं। बात यहीं ख़त्म हो जाती है। बात इतनी सी है कि कवि एक बार बीमार पड़ते हैं, तकलीफ़ परेशानी में होते हैं, उधर से एक प्राउड मैन गुजरते हैं, उनकी तकलीफ़ को सुनते हैं, कवि के तकलीफ़ को, और कुछ सिक्के सोने उनको देते हैं। जब कवि ठीक हो जाते हैं तो वह जो उन्होंने जो कुछ भी दिया था कवि को, उस प्राउड मैन ने उसे वो वापस कर देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। फिर कवि कहते हैं, आई ले इन वांट, मैं किसी कष्ट में फिर से पड़ गया। एंड ग्रीफ एंड पेन, और दर्द में, तकलीफ़ में पड़ गया, लेटा हुआ था। इस बार क्या हुआ? ए पुअर मैन पास्ड माई वे, मेरे घर के रास्ते से, मेरे घर के बगल से, किनारे से जो रास्ता था, उस रास्ते से एक गरीब आदमी गुजर रहा था। उन्होंने मेरी तकलीफ़ को सुना, मेरी चीख, मेरी पुकार, मेरे दर्द को सुना। किसने? एक गरीब आदमी, ए पुअर मैन, जो उसके घर के बगल से जो रास्ता था उससे वो जा रहे थे। उन्होंने कवि के उस दर्द को सुना। सुनने के बाद वो पुअर मैन कवि के पास आते हैं। ही बर्न माई हेड, उसने मेरे सर को दबाया, चूँकि मेरे सर में काफ़ी दर्द था इसलिए उसने मेरे सर को दबाया। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे रोटी दी खाने के लिए। ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे, उसने मेरी जो है देखभाल की
रात और दिन उस गरीब आदमी ने रात और दिन मेरी देखभाल की। अब कभी ठीक हो जाता है। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगैन। अब कभी सोचता है कि मैं उनको वापस करना चाहता हूँ, वापस देना चाहता हूँ जो कुछ भी उन्होंने मुझे दिया है। अब ये सोच में पड़ जाते हैं कभी कि हाउ शैल पे हिम बैक अगैन। अब मैं दोबारा उसे वापस कैसे करूँ। फॉर ऑल ही डिड टू मी। वो सब कुछ जो उस गरीब आदमी ने मेरे लिए किया, मैं उसे वापस उनको कैसे करूं। ओह, तब कवि को ये बात समझ में आती है और कहते हैं, ओह गोल्ड इज़ ग्रेट। गोल्ड तो ग्रेट है, सिक्का, सोना, पैसा, धन, दौलत, ये तो महान है, बड़ा है ही। बट ग्रेटर फॉर इज़ हेवनली सिंपैथी। इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा सुखदाई, आनंददायक वह सिंपैथी है, सहानुभूति है। कवि को ये एहसास होता है कि सिक्का, गोल्ड, पैसा, धन, दौलत ये तो बड़ा है ही, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा वो सिंपैथी है, वो सहानुभूति है, वो काइंडली वर्ड्स है जो सोने से भी, उस सिक्के से भी, उस धन से भी, उस दौलत से भी ज़्यादा सुखदाई है, हेवनली है, ग्रेट प्लेजर है, या प्लीजिंग है, ग्रेट प्लीजिंग। उस सिक्कों से भी ज़्यादा सुखद जो है वह सिंपैथी है, सहानुभूति है।